तुम सुबह उठते हो, आंख खुलते ही हाथ मोबाइल पर चला जाता है। चाय बनती है, मन नहीं बनता। ऑफिस जाते हो तो रास्ता भारी लगता है। कॉलेज जाते हो तो लेक्चर बोझ लगते हैं। अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, वीडियो बनाते हो, कभी कभी मजा आता है, कभी लगता है क्यों कर रहा हूं। तुम थक जाते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो असली थकान कहाँ है? थकान शरीर की नहीं है, थकान मन की है। शरीर तो सो जाने से ठीक हो जाता है, लेकिन मन की थकान कभी नहीं जाती। वो सदियों तक पीछा करती है। और ये मन की थकान पैदा होती है एक ही कारण से। तुम वो काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा दिल नहीं लगता। ओशो ने कहा है, यदि तुम बिना प्रेम के काम करते हो तो तुम गुलाम की तरह काम करते हो। और गुलामी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को थकाती है। आज मैं तुम्हें वही गहरी बातें देने आया हूं जो ओशो ने दी थी, जो तुम्हारे भीतर के गुलाम को मार डाले और एक सम्राट को जगा दे। पहली बात, काम ही एकमात्र प्रार्थना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम सोचते हो प्रार्थना का मतलब है मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं प्रार्थना का सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा काम है, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है अपने से बड़ी किसी चीज में खो जाना। और काम से बड़ा और कोई माध्यम नहीं है जब तुम उसमें पूरे होते हो। एक मिसाल लो, एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए बना रहा है तो वो बर्तन मृत है। लेकिन अगर वो उस मिट्टी को छूते हुए भगवान को छू रहा है, अगर उसके हाथों में एक नृत्य है, अगर वो बर्तन में अपनी सांस डाल रहा है, तो वो बर्तन एक प्रार्थना बन जाता है। वो बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं रहता, वो एक मंदिर बन जाता है। रियल फैक्ट 2 पर तुम जो वीडियो बनाते हो, क्या वो सिर्फ व्यूज के लिए है या तुम उसमें अपनी आत्मा डालते हो? ये अंतर समझ लो। एक तरफ है काम, वर्क, दूसरी तरफ है कर्म, एक्शन विद कॉन्शियसनेस। कर्म तुम होते हो, काम से तुम थकते हो, कर्म से तुम जीवंत होते हो। काम एक बोझ है, कर्म एक नृत्य है। ओशो कहते हैं, जब तुम काम को प्रार्थना बना लेते हो तो हर छोटी से छोटी चीज दिव्य हो जाती है। एक पत्ता साफ करना, एक बर्तन धोना, एक वीडियो एडिट करना, सब एक ही हो जाता है। तो पहली गहरी बात ये समझ लो, तुम्हारा असली मंदिर तुम्हारी कार्य क्षेत्र है। वहां के हर पल में पूरे हो जाओ। वही तुम्हारी प्रार्थना है, वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारी मुक्ति है। दूसरी बात, नतीजे की भोग ही नरक के द्वार है। तुम पूछते हो मेरी मेहनत को कीमत क्या मिलेगी? ये सवाल तुम्हें तब आता है जब तुम काम को प्रेम से नहीं बल्कि गणना से कर रहे हो। ओशो कहते हैं प्रेम में गणना नहीं होती, प्रेम में तो बस दीवानगी होती है। एक गहरी बात समझो, जब तुम किसी फूल को निहारते हो, क्या तुम सोचते हो कि इससे मुझे क्या मिलेगा? नहीं, फूल की सुंदरता ही तुम्हें आनंद देती है। बस वैसे ही काम की सुंदरता ही पर्याप्त है, उससे अलग कोई फल नहीं होता। ओशो की ये पंक्ति कान में उतार लो। When you work with love, the reward is immediate. It is the work itself. लेकिन तुमने अपने भीतर एक व्यापारी बैठा दिया है। वो हर पल हिसाब लगाता है, इससे कितना मिलेगा, उससे कितना। ये हिसाब ही तुम्हारी सारी ऊर्जा को खा जाता है। तुम वीडियो बनाते हो और उसी वक्त व्यूज चेक करते हो। अगर व्यूज कम है तो वीडियो बेकार लगता है, अगर ज्यादा है तो अच्छा लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं तुम वीडियो को नहीं, संख्या को देख रहे हो। तुम काम के आनंद को नहीं, उसकी प्रतिक्रिया को देख रहे हो।
रियल फैक्ट 2 के युवा साथी, ये दूसरी गहरी बात समझ लो। नतीजे से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस उतने ही प्रेम से वीडियो बनाओ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गीत लिखता है। उसे परवाह नहीं होती कि गीत सुना जाएगा या नहीं, उसके लिए तो लिखना ही प्रेम है। जब तुम ये पूरी तरह समझ जाओगे तब तुम देखोगे कि व्यूज अपने आप आते हैं, लेकिन तब तक तुम उनके गुलाम हो, और गुलामी का मतलब है दूसरों की मांगों पर नाचना। तुम्हारा मन नाचे या तुम दूसरों की थाली पर नाचो। सुनो, तीसरी बात, अधूरे मन से किए काम से मृत्यु अच्छी है। ओशो का एक बहुत कठोर वचन है। आधा अधूरा होना मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आधा अधूरा होने का अर्थ है तुम्हारे भीतर का देवता मर गया है और एक यांत्रिक प्राणी जी रहा है। तुम सोचते हो चलो आधे मन से तो काम करो, कुछ तो होगा। नहीं होता। आधे मन से किया काम तुम्हारी ऊर्जा को 2 भागों में बांट देता है। एक हिस्सा कहता है कर, दूसरा हिस्सा कहता है मत कर। इस द्वंद्व में तुम जलते हो। तुम न तो पूरे से करते हो न ही पूरे से छोड़ते हो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। एक उदाहरण लो। एक नदी बह रही है। अगर वो पूरे जोश से बहे तो समंदर तक पहुंचती है, लेकिन अगर वो आधी रुके आधी बहे तो वो कहीं कीचड़ में फंस जाती है, सड़ जाती है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। या तो पूरे उफान के साथ जियो या मरो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ओशो कहते हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम केवल सफल हो, मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम पूरे हो जाओ, चाहे सफलता आए या असफलता। पूरा होना ही सफलता है। जब तुम वीडियो बना रहे हो तो उस समय कोई और दुनिया नहीं होनी चाहिए। ना फोन, ना चैटिंग, ना खाने की फिक्र, बस तुम और वो काम। इतना डूबो कि समय का पता न चले। वही ध्यान है, वही समाधि है। अगर ये नहीं कर सकते तो कैमरा बंद करके चले जाओ, जंगल में जाओ, पेड़ के नीचे बैठो, लेकिन ये आधा अधूरा खेल मत खेलो। ये तीसरी बात सबसे कड़वी है, क्योंकि ये तुम्हारी आलस्य, तुम्हारे बहाने, तुम्हारी डरपोकपन पर सीधा वार करती है। चौथी बात, वोकेशन खोजो, प्रोफेशन छोड़ो। तुम सोचते हो कि डिग्री ले लो, नौकरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, फिर सुख आएगा। ओशो इस भ्रम को जड़ से तोड़ते हैं। वे कहते हैं प्रोफेशन तुम्हारा पेट भरता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को भूखा रखता है। वोकेशन तुम्हारी आत्मा को भरता है और पेट अपने आप भर जाता है। प्रोफेशन का मतलब है एक रोजगार, एक जॉब, एक करियर। ये सब बाहरी लेवल है। वोकेशन का मतलब है तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार, वो काम जिसके बिना तुम अधूरे हो, वो काम जो तुम करते ही हो, भले पैसा मिले या ना मिले। सुनो, ये बड़ा गहरा है। तुम्हारी सारी थकान इसलिए है क्योंकि तुम वोकेशन छोड़कर प्रोफेशन पकड़े बैठे हो। तुम्हें पता है कि तुम एक कवि हो, लेकिन तुम अकाउंटेंट बन गए। तुम्हें पता है कि तुम एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन तुम बैंक में बैठे हो। और फिर शाम को घर आकर दारू पीते हो या रील्स देखते हो ताकि इस बेचैनी को भूल सको। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपने असली स्वभाव के विपरीत जी रहे हो, तब तक तुम एक प्रेत हो। तुम नहीं जी रहे, तुम बस जीने का नाटक कर रहे हो। रियल फैक्ट 2 पर आने वाले युवाओं से मैं पूछता हूं, या तुमने अपनी आवाज सुनी है, या तुम सिर्फ वही काम कर रहे हो जो पिताजी ने कहा, जो सोसाइटी ने कहा, जो फिल्मों ने दिखाया। ये चौथी बात समझ लो, वोकेशन ढूंढने का साहस रखो। भले ही लोग पागल कहे, भले ही महीनों पैसे ना मिले, क्योंकि एक दिन मरने के बाद तुम्हें ये पछतावा नहीं होगा
कि तुमने कम कमाए, बल्कि ये होगा कि तुमने कम जिया। पांचवी बात, काम ही ध्यान है, उससे अलग कुछ नहीं। तुम घंटों बैठकर ओम करते हो, लेकिन तुम्हारा मन स्ट्रेस्ड रहता है, क्योंकि तुमने ध्यान को एक क्रिया बना लिया है, जबकि ध्यान एक दशा है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान है जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह जागरूक होना। जब तुम नहा रहे हो तो बस नहाओ, पानी की बूंदों को महसूस करो, साबुन की खुशबू को, गर्मी को, वही ध्यान है। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाओ, हर निवाले को चखो, वही ध्यान है। जब तुम वीडियो एडिट कर रहे हो तो हर कट को पूरे होश से करो, हर ट्रांजिशन में पूरा उतरो, वही ध्यान है। ओशो की बड़ी बात, द होल ऑफ लाइफ कैन बी अ मेडिटेशन, देयर इज नो नीड टू एस्केप फ्रॉम लाइफ। तुम साधु बनने के लिए भागते हो, लेकिन सच्चा साधु वो है जो बाजार में भी समाधि में हो। तुम्हारा काम ही तुम्हारा आश्रम है, तुम्हारा कैमरा ही तुम्हारा मंत्र है, तुम्हारे दर्शक ही तुम्हारे गुरु है। रियल फैक्ट 2, जब तुम वीडियो बनाते हो तो उसे एक अनुष्ठान बना दो। रोशनी ठीक करो, आवाज ठीक करो, शब्दों को तौलो, हर छोटी चीज को पूरे होश से करो। अब तुम पाओगे कि वही वीडियो तुम्हारा ध्यान बन गया। और ध्यान करने के बाद तुम जैसे निकलते हो वैसे ही तुम्हारा काम भी तुम्हें तरोताजा कर देगा, थकाएगा नहीं। ये पांचवी बात समझ लो, काम से अलग कोई ध्यान नहीं है। जो काम तुम प्रेम से करते हो वही ध्यान है, बाकी सब बकवास है। छठी बात, कल सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो कल से वीडियो अच्छा बनाऊंगा, कल से चैनल सीरियस लूंगा, पहले परीक्षा पास कर लो फिर यूट्यूब करूंगा, पहले नौकरी लग जाए फिर क्रिएटिविटी करूंगा, पहले शादी हो जाए फिर आराम करूंगा। ओशो तुम्हारे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारते हैं। कल कभी नहीं आता, केवल आज है, और आज ही सब कुछ है। तुम सोचते हो कि आज को त्याग कर कल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कल आज से पैदा होता है। अगर आज तुमने बिना प्रेम के काम किया तो कल का भी कल बिना प्रेम के ही होगा। आदतें नहीं बदलती, बस वस्तुएं बदलती हैं। एक बहुत गहरी बात ओशो की, तुम्हारा असली जीवन कल नहीं अभी इसी पल में है। ये पल जितना गहरा होगा तुम्हारा पूरा जीवन उतना ही गहरा होगा। तो एक प्रयोग करो, आज का ये वीडियो जो तुम रियल फैक्ट 2 के लिए बना रहे हो या जो भी काम तुम कर रहे हो, उसे ऐसे करो जैसे कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम है, पूरे उत्साह के साथ, पूरे प्रेम के साथ। फिर देखो क्या होता है। ये छठी बात, भविष्य की सारी योजनाओं को जला देना, सिर्फ इस पल में जीना, क्योंकि इस पल के अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सातवीं बात, डर ही एकमात्र बाधा है और डर झूठा है, क्योंकि तुम डरते हो कि अगर मैंने अपने दिल की सुनी तो पैसे नहीं होंगे, डरते हो कि अगर मैंने ये प्रेम वाला काम किया तो लोग क्या कहेंगे, डरते हो कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। ओशो कहते हैं डर सबसे बड़ा झूठ है। डर है ही नहीं, डर तुम्हारे अतीत का भूत है जो भविष्य पर थोप दिया जाता है। पूरी दुनिया का ज्ञान ले लो, असफलता से कोई मरा नहीं है, लोग मरते हैं बिना जिए, और वही सबसे बड़ा दुख है। तुमने डर के कारण जीवन को ठीक से जिया ही नहीं, तुम तैयारी में ही मर गए। तो ये सातवीं बात, डर को पहचानो और उसे छोड़ो। डर की जड़ में है मैं नियंत्रण में रहूं, लेकिन जीवन कभी नियंत्रण में नहीं रहता। जीवन है बहना, गिरना, संभलना, फिर बहना। जो डरता है वह रुक जाता है, जो रुक गया वह मर गया। रियल फैक्ट्स 2,
तुम डर के मारे आज तक कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो नहीं बनाया, कोई जोखिम नहीं लिया, बस वही कंटेंट जो चल रहा है। डर छोड़ो, वही करो जो तुम्हें सच में करना है, फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। 8वीं बात, काम में कर्तापन छोड़ो, घटित होने दो। ओशो की बहुत गहरी शिक्षा है। कर्ता मैं हूं, ये भ्रम सबसे बड़ा है। तुम सोचते हो कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन असल में काम तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। जब ये बात उतर जाए तो काम में कोई तनाव नहीं रहता। समझो, नदी बह रही है। क्या नदी सोचती है कि मैं बह रही हूं? नहीं, वह तो बस बहती है। तुम भी वैसे ही बन जाओ। काम करो, लेकिन कर रहा हूं का अहंकार छोड़ दो। फिर काम एक खेल बन जाता है, एक नृत्य। नर्तक को नहीं पता कि वो नाच रहा है, वह तो नृत्य ही हो जाता है। अगर तुम रियल फैक्ट 2 के लिए वीडियो बना रहे हो, तो ये मत सोचो कि मैं बना रहा हूं, बस बनने दो। अपने होश में रहो, लेकिन अपने मैं को विलीन कर दो। वीडियो अपने आप तुम्हारे माध्यम से आएगा, और वह वीडियो लाजवाब होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी उपस्थिति होगी। ये 8वीं बात, कर्तापन का विसर्जन, समर्पण, लेट गो की कला। जब तुम ये सीख जाओगे तो थकान का नामो निशान नहीं रहेगा। 9वीं बात, परिणाम से विरक्ति ही सच्चा प्रेम है। एक बड़ा विरोधाभास। प्रेम करने का मतलब है परिणाम से लिपटना नहीं, बल्कि परिणाम से मुक्त होना। जितना ही तुम किसी काम को फल के लिए करोगे, उतना ही तुम उससे दूर हो जाओगे। जितना तुम बिना फल की आस के करोगे, उतना तुम उसके करीब आओगे। ओशो कहते हैं, जो सच्चा प्रेमी है वह जानता है कि फल प्रेम का परिणाम है, लक्ष्य नहीं। रियल फैक्ट 2 पर तुमने कभी सोचा, अगर कोई देखे भी नहीं तब भी क्या तुम वीडियो बनाओगे? अगर हां, तो तुम सच्चे प्रेमी हो। अगर नहीं, तो तुम अभी व्यापारी हो। व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वहां आनंद नहीं है। आनंद केवल प्रेम में है। ये 9वीं बात, विरक्ति सिखाती है। विरक्ति का अर्थ नहीं है भाग जाना। विरक्ति का अर्थ है फल की चिंता किए बिना पूरी शिद्दत से कर्म करना। 10वीं और आखिरी बात, तुम पहले से प्रेम करते हो, बस भूल गए हो। सबसे गहरी बात, ओशो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रेम करना सीख नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम पहले से ही प्रेम से भरे हुए हो। समस्या सिर्फ इतनी है कि समाज, शिक्षा, परिवार में उस प्रेम पर परतें चढ़ा दी है। परतें हटाओ, प्रेम फूट पड़ेगा। तुम्हारे भीतर वही प्रेम है जो एक कलाकार को रात रात भर जागने पर मजबूर कर देता है। वही प्रेम है जो एक वैज्ञानिक को सालों शोध करने पर उतारू कर देता है। वही प्रेम है जो एक माँ को अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को कहता है। वही प्रेम तुम्हारे काम के लिए भी है, बस तुमने उसे दबा रखा है। अपने काम को एक बार प्यार से देखो, उसके हर पहलू को। तुम पाओगे कि पहले से ही कुछ न कुछ ऐसा है जिससे तुम जुड़े हो। उस एक बिंदु को पकड़ो और फिर पूरे ब्रह्मांड को उसमें समेट लो। रियल फैक्ट 2, तुम्हारा काम, तुम्हारा चैनल, तुम्हारी आवाज, ये सब तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगर आज तक तुमने ऐसा महसूस नहीं किया,